हेलो गाइस, मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने मेरा व्लॉग देखने के लिए वक्त निकाला। मैं हूँ उस्मान हैदर और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल रूटीन डोज। जी तो व्यूवर्स, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और फिर हम लोग चलते हैं अपनी व्लॉग की तरफ। जी तो व्यूवर्स, फाइनली मैंने सोचा क्यों ना घर से बाहर निकलकर एक लश और ख़ूबसूरत और ग्रीन एरिया में बाहर निकल के व्लॉग बनाऊं। तो मैंने सोचा क्यों ना बनाया जाए, तो मैंने आज व्लॉग बनाने का फ़ैसला कर लिया है और मैं घर से बाहर निकल आया हूं और यहाँ लश ग्रीन एरिया में खेतों के अंदर व्लॉग बनाना शुरू कर दिया है। सो फाइनली व्यूवर्स, मैंने सोचा है कि आपको ये सारा सीन दिखाया जाए। तो ये सूरज किस तरह एक गोल दायरे में, जिस तरह हम लोग किताबों में देखते थे, उस तरह नज़र आ रहा है। तो ये कितना ही खूबसूरत और प्यारा सीन है। तो मैंने सोचा क्यों ना आपके साथ ये इतना ही खूबसूरत और प्यारा सीन शेयर किया जाए। तो हम लोग अक्सर जो प्लैनेट्स वगैरह पढ़ते थे किताबों में, तो उस वक़्त भी इसी तरह ये सूरज की जो है वो इसी तरह रोशनी और इसी तरह दोबारा इसमें गोल था। जिस तरह ज़मीन गोल होती है, तो इसी तरह इसके बाहर प्लैनेट का जो एरिया है, एक जो मिस्ट्री जो बनी हुई है इसके इर्द गिर्द, वो एक खूबसूरत एरिया के साथ और कितना ही प्यारा इस वक्त सूरज लग रहा है। तो मैंने सोचा क्यों ना आपसे शेयर किया जाए। जी तो व्यूवर्स, ये जो सारा ग्रीन एरिया है, सारा ये जो है ये घास यहाँ पे बीजा हुआ है। तो घास की बिजाई की गई है, जानवरों के लिए सारा घास यहाँ से लिया जाता है। और उसके साथ ये है गन्ने की फसल, जिसे अभी तैयार होने में कुछ ही टाइम बाकी है। तो ये तकरीबन 1 से 2 माह के अंदर गन्ने की फसल भी बिल्कुल तैयार हो जाएगी। तो फिर हम यहाँ से गन्ना खाने के लिए भी ले सकते हैं और जानवरों को भी डाल सकते हैं। तो ये मुख्तलिफ जो है इसके प्रोसीजर वो स्टार्ट होते हैं दिसंबर के महीने तक, ये बिल्कुल रेडी हो जाएगा। तो व्यूवर्स, फाइनली मैंने आपको यहाँ पे दिखाने आया हूँ कि ये अभी गन्ना जो है बिल्कुल तैयार नहीं हुआ, ये कच्चा है। तो ये भी हैं कुछ, और ये भी गन्ना भी तैयार होने वाला है। तो ये सारी जो फसल है नियर टू रेडी। तो जी तो व्यूवर्स, इन सारे लश ग्रीन एरिया के लिए ये है खाल। तो इस खाल के ज़रिए, जो इस खाल में पानी आता है, उसके ज़रिए ये सैराब किया जाता है सारा लश ग्रीन एरिया खेतों का। और यहाँ पे पानी लगाया जाता है इस सारे लश ग्रीन एरिया में। और यहाँ पे ये जो खाल है इसका बहुत बड़ा किरदार होता है, क्योंकि इसी के ज़रिए पानी आता है। और जो पाकिस्तान का मुकम्मल नहरी सिस्टम है वो तो है ही, लेकिन खाल जो है वो आगे जैसे एक बड़ी नहर होती है, उसके बाद छोटी और उसके से छोटी, और फिर ये खाल की शक्ल में तब्दील होकर यहाँ तक खेतों को सैराब करता है पानी। तो ये आप देख सकते हैं, ये 3 परिंदे जा रहे हैं और आपस में खेलते हुए। तो ये कितना ही प्यारा सीन लग रहा है इस वक्त ये। तो फाइनली जी सूरज अभी गुरूब हो चुका है। तो ये यहाँ पे बादल हैं, अब बादलों की वजह से ये बिल्कुल बादलों के अंदर आ गया और ये बिल्कुल ढल चुका है इस वक्त सूरज। तो ये सीन आप देखें कि कितना ही मज़ीद, पहले तो कुछ खूबसूरती थी, लेकिन इस वक्त इसके गुरूब होने के बाद और ही ज़्यादा बेहतर और ज़्यादा खूबसूरत ये एरिया लग रहा है। सो व्यूवर्स, फाइनली मैं आपको अब दिखाने जा रहा हूँ गंदम की फसल। तो ये है जी गंदम की फसल, अभी ताज़ा जो है वो गंदम की फसल बीजी गई है यहाँ पे। ये आप देख सकते हैं, रात को ही पानी लगा है, अभी तक खाल में मौजूद है पानी। और ये गंदम की फसल इस वक्त इसकी बिजाई कर दी गई है गंदम की फसल की। तो ये इंशाल्लाह मार्च या अप्रैल के महीने में ये बिल्कुल तैयार हो जाएगी गंदम की फसल। और उसके बाद यहाँ से जो गंदम हासिल की जाएगी, वो शहरी लोग, देहाती लोग और सब लोग जो अपना खाना बनाने के लिए, रोटी बनाने के लिए गंदम को हासिल करते हैं, वो ये जो छोटी छोटी गंदम है ये बड़ी हो जाएगी, तो तब इसे हासिल करके और इसका इस्तेमाल करेंगे। सो व्यूवर्स, अभी आप लोग पीछे मेरे सुन सकते हैं कि कुछ परिंदों की भी आवाज़ आ रही है। लश ग्रीन एरिया मेरी बैक साइड पे भी आप देख सकते हैं। यानी एक खूबसूरत, पुरसुकून और दिमाग को सुकून देने वाली और आँखों को ख़ासकर सुकून देने वाली ये जगह है, क्योंकि ये बिल्कुल लश ग्रीन एरिया है। तो यहाँ पे अगर आप सरसब्ज़ एरिया को देखते हैं तो आपकी आंखें ठंडी होती हैं। जो आप परिंदे देखते हैं, उनकी आवाज़ सुनते हैं तो मज़ीद आपके कानों में रस घुलते हैं। और अगर आप जिस मर्ज़ी लिहाज से देखें, या अगर आप तन्हाई में बैठना यहाँ पे पसंद करते हैं, तो इससे बड़ी जगह कोई नहीं हो सकती। सो यू कैन चेक दिस एरिया कि बिल्कुल लश एरिया है ये सारा। और ये सारे परिंदे वगैरह भी उड़ रहे हैं और एक खूबसूरत यहाँ पे सीन क्रिएट हुआ है।
तो यहाँ मैं बिल्कुल अकेले और ख़ामोशी से सुकून से बैठकर इस एरिया को फ़ील कर रहा हूँ। और यकीन जाने कि आपको असल नेचर इस गांव में और इस गांव की मिट्टी में और इस गांव में ख़ामोश एरिया में बैठकर बिल्कुल आंखें बंद करके पुरसुकून अंदाज में आप ज़िंदगी की हकीकत को जान पाएंगे। ये है जी मेरे चचा जी, तो ये भी यहाँ पे खेतों में घूमने आए हुए हैं। तो ये अपनी फसल वगैरह भी देख रहे हैं और यहाँ पे अपने हमसायों की तरफ जा रहे हैं मिलने के लिए इस साइड पे। और ये है जी पालक, तो आप देख सकते हैं ये पालक है और साग भी यहाँ पे होगा, बीच बीच में इसके अंदर लगा हुआ है। और ये पालक लगी हुई है और ये लहसुन लगे हुए हैं, वो सामने मूलियाँ लगी हुई हैं और वो सामने 2 दरख्त लगे हुए हैं वो माल्टों के। और उसके अलावा बाकी जो है वो शुगर कैन लगा हुआ, गन्ना। ये है जी खेतों के अंदर मिनी किचन गार्डन, तो इसमें भी लहसुन और अदरक और बाकी मतलब मुख्तलिफ़ टाइप की मुख्तलिफ़ जो है वो सब्ज़ियाँ वगैरह ये सारी अलग अलग बीजी गई हुई हैं यहाँ पे खेतों के अंदर ही। सो फाइनली व्यूवर्स, अगर आपको मेरा ये व्लॉग पसंद आया हो तो लाइक करें। अगर आप मज़ीद ऐसी वीडियोस देखना चाहते हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।